बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो आज हमने टॉपिक स्टडी करना है चैप्टर नंबर 9 का, वो है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड का मतलब क्या है। ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांस का मतलब होगा कि चेंज होना, एंड लोकेशन मीन्स यानी कि प्लेस। प्लांट के अंदर क्या हो रहा है कि फूड ट्रांसलोकेट हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करते हैं लीफ की, कि लीफ क्या है? फूड फैक्ट्री है प्लांट की। तो हम लोग क्या कहते हैं कि फूड क्या करते हैं, लीफ से ट्रांसपोर्ट होता है अपने दूसरे प्लांट बॉडी तक। फॉर एग्जांपल स्टेम तक जाएगा और रूट तक जाएगा। फिर अगर हम लोग कहते हैं कि जो रूट्स हैं वो वाटर के साथ साथ कुछ न्यूट्रिएंट्स को भी अब्जॉर्ब करती हैं, इसका मतलब क्या है कि प्लांट अब क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा अपने फूड को फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स। ठीक है, इस तरह से प्लांट के अंदर ट्रांसलोकेशन का सिस्टम चलता है। अब जो ट्रांसलोकेशन हम लोगों ने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था अपना, उसके अंदर हम लोगों ने वाटर का ट्रांसपोर्ट पढ़ा था। ठीक है, जो वाटर का ट्रांसपोर्ट था वो किसके थ्रू हो रहा था? जाइलम के थ्रू। सेम इसी तरह से प्लांट के अंदर एक फूड पाइप का सिस्टम चलता है, जैसे ह्यूमन बींग्स का होता है, जिसके अंदर से फूड ट्रांसप्लांट होता है। अब ये जो जहाँ से फूड पाइप में से जहाँ से फूड पास आउट हो रहा होगा वहाँ से वाटर मूव नहीं करेगा, इसमें से सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, फूड ही पास आउट होगा। तो फूड आपके पास क्या होता है प्लांट का? बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स लाइक मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, जिसने आगे से प्लांट के फूड की फॉर्मेशन में हेल्प आउट करने, वो प्लांट का फूड होगा और प्लांट उसी को ट्रांसलोकेट करेगा फॉर ग्रोथ, फॉर डेवलपमेंट, फॉर नरिशमेंट। ठीक है, अब ज़रा हम अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। देखें, जैसा कि हम जानते हैं कि प्लांट की बॉडी के इनसाइड यानी प्लांट के अंदर क्या हो रहा है, फूड का ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर थ्रू फ्लोएम टिश्यू। क्यों हमने फ्लोएम टिश्यू का नाम लिया है? क्योंकि फ्लोएम टिश्यू क्या होता है, स्पेशलाइज्ड होता है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। ठीक है, फॉर ट्रांसपोर्टेशन इन मोस्ट प्लांट, काफ़ी सारे प्लांट्स में क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या होगा, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाती है, सुक्रोज में। ठीक है, प्लांट के अंदर क्या बता रहे हैं आपको, जब उसने ट्रांसप्लांट होना होता है तो ग्लूकोज की कन्वर्जन होती है। ठीक है, ग्लूकोज एक फॉर्म से सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सुक्रोज में। ठीक है, ग्लूकोज भी शुगर है, सुक्रोज भी शुगर है, बट एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ये जो मैकेनिज्म है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड का, इसको आप लोग बोलते हो प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म। जैसे हम लोगों ने प्लांट के अंदर पढ़ा था, जब हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर पढ़े तो उसने क्या पढ़ा था, टेंशन थ्योरी थी उसके अंदर, टेंशन कोहेजन थ्योरी। अब हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड के लिए अब क्या होगा, प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म क्या हो रहा है, डिजोल्व फूड फ्लो फ्रॉम द सोर्स ऑफ सिंक। सिंक का मतलब क्या होता है, जो लोअर पोर्शन होता है। अब यहाँ पर जो आप लोगों के पास प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म है, इसके अंदर आप लोगों की बात की गई डिजोल्व फूड की, प्रिपेयर्ड फूड की बात नहीं की गई। प्रिपेयर्ड फूड का मतलब होगा जो लीफ आपके पास आपकी प्लांट बॉडी में फूड प्रिपेयर कर रहा है। और डिजोल्व फूड का मतलब क्या है कि जो रूट आपका एब्जॉर्ब कर रहा है वाटर के थ्रू। ठीक है, वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाएंगे सारा फूड का मटेरियल और फिर उसको प्लांट एब्जॉर्ब करता है। तो ये उस बात की के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, और ये सोर्स क्या है, सिंक सोर्स है। सिंक का मतलब क्या है, जो लोअर पोर्शन यानी कि सॉइल की बात की जा रही है। द सोर्स इंक्लूड फोटोसिंथेटिक टिश्यूज, मेसोफिल लीव्स की भी बात की जा रही है, एंड स्टोरेज टिश्यू रूट्स की भी बात की जा रही है। ठीक है, सिंक इंक्लूड द साइट ऑफ फूड यूटिलाइजेशन, ग्रोइंग टिप ऑफ रूट एंड स्टेम। ठीक है, अब सिंक में कौन सा पार्ट आ जाता है, उन्होंने कहा है प्लांट का ऐसा जिसके अंदर फूड को यूटिलाइज किया जाता है। फॉर एग्जांपल ग्रोइंग टिप ऑफ रूट एंड स्टेम। ठीक है, जो न्यू पार्ट बनने वाला होता है, ग्रोइंग जो टिप्स होती हैं जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से मिलकर बनी होती हैं, रूट की भी और स्टेम की भी, उनकी बात की जा रही है। एंड दिस स्टोरेज टिश्यू, स्टोरेज टिश्यू से क्या मुराद है, ऐसा टिश्यू जिसके अंदर प्लांट का फूड स्टोर हुआ होता है। यानी कि अभी हम लोगों ने पढ़ा है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड के बारे में, यानी कि प्लांट के अंदर जो फूड है वो ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब यहाँ पर दो हमने वेज पढ़े हैं। फर्स्ट वे हमने पढ़ा है कि फूड फैक्ट्री यानी कि लीफ के अंदर
फूड की प्रिपरेशन हो रही है और वो क्या कर रहा है, लीफ से लेकर पूरे प्लांट बॉडी तक अपना फूड प्रिपेयर ट्रांसलोकेट कर रहा है। फिर सेकंड वे हमने पढ़ा सिंक सोर्स, यानी कि जो रूट है वहाँ पर उसके थ्रू रूट के थ्रू प्लांट क्या करेगा कि जो वाटर के अंदर डिज़ोल्व न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करेगा और पूरे प्लांट बॉडी तक पहुंचा देगा। इसमें हम लोगों ने एक प्लस पॉइंट ये पढ़ा कि ग्लूकोज जो है ट्रांसपोर्टेशन से पहले, ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स में ऐसा होता है कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या करता है, ग्लूकोज पहले कन्वर्ट होता है सुक्रोज में और उसके बाद अपना जो ट्रांसपोर्टेशन का मैकेनिज़्म होता है वो चलाता है। और इस फ्लो ऑफ मैकेनिज़्म को आप लोग बोलते हो प्रेशर फ्लो मैकेनिज़्म। क्यों प्रेशर डेवलप होता है? क्योंकि ये सिंक सोर्स से प्लांट की अदर बॉडी तक जा रहा होता है। और इसमें आपके पास जो फूड पाइप है प्लांट के अंदर, यानी कि फ्लोइम वेजल्स, उसकी बात की जा रही है, फ्लोइम टिश्यू की बात की जा रही है। अब देखें इधर बताया हुआ है आपको, जाइलम इज़ वन वे पैसेज फॉर वाटर एंड साल्ट फ्रॉम द रूट्स टू द लीफ। जाइलम, आपको पता है दो चीज़ें हैं मेन प्लांट के अंदर, जाइलम है और फ्लोइम है। जाइलम वाटर को जो कंडक्ट करता है प्लस डिजोल्व साल्ट को, हम बता रहे हैं वो यूनी डायरेक्शनल होता है, यानी कि वन वे पैसेज होता है। वन वे पैसेज से क्या मुराद है कि जो प्लांट का रूट है वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, नीचे से एब्जॉर्ब करेगा लोअर पोर्शन से और अपर पोर्शन तक लेके जाएगा जाइलम के थ्रू, जहाँ पर पुलिंग फोर्स लगेगी। तो ये एक डायरेक्शन। अब यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि लीफ तो बिल्कुल भी नहीं एब्जॉर्ब कर सकती वाटर, तो यानी कि एक ही प्लांट के पास पार्ट है, यानी कि जो जाइलम का, जो कि यूनी डायरेक्शनल है क्योंकि वो लोअर से अपवर्ड जाएगा। जबकि जो फ्लोइम है वो टू वे पैसेज ऑफ फूड है। कैसे टू वे है? अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि अपर पोर्शन यानी कि लीफ से लेकर रूट तक पहुंच जाएगा, फिर लोअर पोर्शन यानी कि रूट के अंदर जब वो वाटर के अंदर डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा तो लोअर से अपर के साइड पे भी जाएगा। तो यानी कि जो आपके पास फ्लोइम टिश्यूज़ होते हैं वो टू वे पैसेज होते हैं फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। द डायरेक्शन ऑफ फूड मूवमेंट इज डिसाइडेड बाय द सप्लाई एंड डिमांड इन द सोर्स एंड सिंक। तो ये चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं? सोर्स एंड सिंक पे। सिंक क्या है आपके पास? जो लोअर पोर्शन से ऊपर पार्ट पे जा रहा है, और सोर्स क्या है आपके पास? जहाँ पर फूड प्रिपेयर हो रहा है, यानी कि लीफ की बात की जा रही है। तो इसको आप लोग बोलते हो सोर्स टू सिंक, सिंक टू सोर्स। तो इसके अंदर आपके पास जो फोर्स एक्सर्ट होती है वो क्या है? प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म। समझ आ गई स्टूडेंट? हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ा टेंशन कोहेजन थ्योरी, ठीक है, क्योंकि उसमें वाटर की मूवमेंट थी। फूड में हमने वो पढ़ा प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म, जिसके अंदर एक स्पेशल चीज़ हमने पढ़ी है सोर्स टू सिंक, जबकि हमने उसके अंदर पढ़ा था ट्रांसपायरेशन पुल, ठीक है। नॉटा हमने पढ़ा कि उसमें पुशिंग फोर्स नहीं अप्लाई होती बल्कि पुलिंग फोर्स होती है। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पोर्शन की तरफ। देखें लिखा हुआ है एट द सोर्स साइड फूड सुक्रोज एंटर इनटू द सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब्स आर फ्लोइंग बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, यानी कि मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू दी हायर कंसंट्रेशन, ठीक है। पैसिव में हायर से लोअर होगा और एक्टिव में लोअर से हायर की तरफ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा? कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल्स कौन से सेल होते हैं? ऐसे सेल्स होते हैं जो सेल के एक दूसरे के साथ ज्वाइन हुए थे, कंपेनियन, ठीक है। कंपेनियन सेल ऑफ फ्लोइम प्रोवाइड एनर्जी फॉर देयर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब यही कंपेनियन सेल क्या करते हैं? फ्लोइम को ट्रांसपोर्टेशन के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फूड को क्या कर सके? ट्रांसपोर्ट करवा सके। ड्यू टू हायर सोल्यूट कंसनट्रेशन इन सीव ट्यूब द नियर बाय जाइलम टिश्यूज वाटर फ्लो इनटू द सीव ट्यूब। क्या बता रहे हैं अब आपको? सीव ट्यूब के अंदर, क्योंकि आपने पढ़ा है ना लोअर से हायर में मूव कर रहा है, तो अब सीव ट्यूब्स जो आपके पास है फ्लोइम के, उसके अंदर ऑलरेडी क्या बता रहे हैं कि कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है सोल्यूट पार्टिकल्स की। अब क्या होगा? जाइलम टिश्यू के थ्रू जो नियर बाय जो टिश्यूज़ हैं उनसे क्या करेगा? वाटर फ्लो करेगा सीव ट्यूब्स में बाय द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस, क्योंकि जो आपके पास फूड मटेरियल है वो आपके पास सोल्यूट की फॉर्म में है, ठीक है। अब सोल्यूट की कंसंट्रेशन हो चुकी है ज़्यादा, अब प्लांट को रिक्वायरमेंट है वाटर की। अब जाइलम की हेल्प से सीव ट्यूब के अंदर वाटर मूव आउट करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर अब वाटर की नीड आ चुकी है। और इसके लिए आपके पास स्पेशल प्रोसेस ऑस्मोसिस का। ऑस्मोसिस में आपने पढ़ा है कि सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे। क्यों वाटर के मॉलिक्यूल मूव्स करेंगे? क्योंकि अब आपको पता है प्लांट को किसी किस्म की फूड की रिक्वायरमेंट नहीं है, बल्कि प्लांट को अब सिर्फ वाटर चाहिए। अगर सोल्यूट मज़ीद मूव किया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? प्लांट के अंदर हाइपरटोनिक सिचुएशन आ जाएगी। इन दिस वे
फ्लूइड प्रेशर इन सीव ट्यूब इंक्रीज एंड सोल्यूशन ऑफ फूड फ्लो टूवर्ड द सिंक्स। अब वो क्या बता रहे हैं, इस तरह से जो फ्लूइड प्रेशर है सीव ट्यूब में वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। फ्लूइड प्रेशर का मतलब क्या है, फ्लूइड क्या है, अब आपके पास वाटर, यानी कि अब वाटर की कंसनट्रेशन इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी और इस तरह से क्या बन जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा फूड का। क्यों? क्योंकि पहले आपके पास सोल्यूट के पार्टिकल्स थे, बीच में फ्लूइड मूव किया यानी कि वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू मूव किया है, तो इसका मतलब क्या है कि अब वहाँ पर क्या बन चुका है, सोल्यूशन, फूड सोल्यूशन। अब वो फ्लो किधर करेगा, टूवर्ड्स द सिंक यानी कि लोअर पोर्शन की तरफ। एट द सिंक, अब सिंक वाले पोर्शन में क्या बता रहे हैं, सुक्रोज एक्टिवली अनलोड होना शुरू हो जाएगा। सुक्रोज यानी कि जो फूड है अब आपके पास जो ग्लूकोज से कन्वर्ट हो चुका है सुक्रोज के अंदर, वो अनलोड होना शुरू हो जाएगा, यानी कि मूव करना शुरू हो जाएगा, सीव ट्यूब से निकलेगा और सिंक टिश्यूज में जाना शुरू हो जाएगा। वाटर भी ऑस्मोसिस के थ्रू मूव करेगा, सीव ट्यूब से किधर जाएगा, जाइलम में, ठीक है, और इस तरह से रिड्यूस कर देगा फ्लूइड प्रेशर इन सीव ट्यूब्स। अब देखें, पहले आपके पास सोल्यूट था, सोल्यूट वाली जगह पे मूव करना शुरू हो गया वाटर बाय द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है। अब वहाँ पर फूड का सोल्यूशन बन चुका है। अब पहले क्या हुआ था, सोल्यूट का जो प्रेशर है वो कम हुआ था, अब क्या होगा, दोबारा से सीव ट्यूब से जो वाटर है वो जाइलम तक मूव करना शुरू हो जाएगा और इस तरह से वाटर का या फ्लूइड का फ्लो भी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। फूड फ्लो इन द बल्क टूवर्ड्स द सिंक। अब फूड फ्लो करेगा किधर से, बल्क का मतलब क्या है, जहाँ पर बहुत हाई कंसनट्रेशन थी फूड की, अब वो कहाँ पर मूव करना शुरू हो गया, सिंक में, यानी कि लोड होना शुरू हो गया। इस तरह से ज़रा हम लोग एक बार देख लेते हैं डायग्राम के थ्रू। अब आपको ज़रा देख लें, ये जो आपके वो फर्स्ट नज़र आ रही है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास जाइलम है, क्योंकि जाइलम आपको पता है कि वाटर की ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। अब ये आपके पास जहाँ पर सीव ट्यूब्स की बात की गई है, फ्लोएम सेल्स की बात की जा रही है, इन सीव ट्यूब्स एलिमेंट में वाटर ट्रांसपोर्ट होगा। क्यों? ये जो कंपेनियन सेल्स हैं, देखिए सीव ट्यूब के कंपेनियन सेल्स का मतलब क्या है, साथ वाली सेल, ठीक है, जो जिसके साथ वो ज्वाइन होते हैं, वहाँ पर फूड की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी मेसोफिल सेल्स में, इसलिए अब क्या होगा, सीव ट्यूब्स में वाटर मूव करेगा ताकि क्या हो जाए कि वहाँ पर सोल्यूशन बनना शुरू हो जाए, क्योंकि सोल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा थी, अब प्लांट को रिक्वायरमेंट है वाटर की। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या बताया कि सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स है, जो ब्लू आपको नज़र आ रही है वाटर के मॉलिक्यूल्स है, जो रेड है ये फूड के मॉलिक्यूल्स हैं। अब जैसे ही वाटर एंटर हुआ तो अब देखिए यहाँ पर ब्लू और रेड मॉलिक्यूल्स दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन हो चुके हैं, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर फूड का सोल्यूशन बन चुका है, यानी कि फूड के मॉलिक्यूल्स भी हैं और फ्लूइड यानी कि वाटर की कंसनट्रेशन भी है। और यहाँ पर क्या है, मेसोफिल सेल्स जो कि सोर्स है। क्यों? क्योंकि मेसोफिल सेल में आपको पता है फूड की प्रिपरेशन होनी है। अब वो लोअर की तरफ मूव कर रहा है, लोअर क्या है आपके पास, सिंक है, सिंक मतलब कि आपके पास यहाँ पर क्या है कि अब वो लोअर की तरफ मूव करेगा, सिंक वाला पोर्शन आपके पास क्या है, रूट वाला होता है, ठीक है। अब आपको ये जो एक सिंगल नज़र आ रहा है वो है जाइलम, जो सिर्फ अपवर्ड मूव करेगा, जबकि जो आपके पास फ्लोएम वाला होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, वो अपवर्ड भी मूव करेगा, वो डाउनवर्ड भी मूव करेगा, सोर्स से सिंक की तरफ और सिंक से सोर्स की तरफ भी मूव करेगा। तो इस तरह से आपके पास हो जाता है कंप्लीट आज का टॉपिक। तो इसको थोड़ा सा ज़रा समराइज़ कर लेते हैं ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाए जो आज हमने टॉपिक पढ़ा है। आज हमने पढ़ा है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या होता है कि फूड की मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस ऑफ द प्लांट टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। और इसके अंदर आप लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा कि ग्लूकोज पहले कन्वर्ट होगा सुक्रोज में और उसके बाद जब वो ट्रांसलोकेट करेगा अपने फूड को, तब इसके अंदर डेवलप होगी एक स्पेशल टाइप की फोर्स, जिस मैकेनिज़्म का नाम होगा प्रेशर फ्लो मैकेनिज़्म। जिस मैकेनिज़्म के अंदर आपके पास आता है कि जो फूड है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है सोर्स से सिंक की तरफ। सोर्स क्या है, जहाँ पर फूड बन रहा है यानी कि लीव, और सिंक वाला पोर्शन कौन सा, जहाँ पर फूड की नीड है यानी कि लोअर पोर्शन, यानी कि रूट तक का पोर्शन जो स्टेम से होता हुआ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने कहा प्लांट में जो फ्लोएम है वो बाई डायरेक्शनल होता है, यानी कि अपर से लोअर की तरफ भी आता है और लोअर से अपर की तरफ भी, जबकि जो जाइलम होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है, सिर्फ क्या होता है, रूट से अपर पोर्शन में लेकर जाता है। फिर हमने यहाँ पर पढ़ा कि आपके पास जो जाइलम है, जब प्लांट फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है, जब उसके पास फूड की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, अब उसको नीड है वाटर की, फिर जो जाइलम के थ्रू सीव ट्यूब्स एलिमेंट्स में क्या होगा, वाटर मूव करना शुरू हो जाएगा और क्या होगा, वहाँ पर फूड का सोल्यूशन बन जाएगा। सोल्यूशन कैसे बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी फूड मौजूद था, उसके अंदर वाटर की कंसनट्रेशन ऐड हो जाएगी और फूड का सोल्यूशन बनना शुरू हो जाएगा।
और ये सोल्यूशन बनेगा बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। वाटर जो ट्रांसपोर्ट होगा वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होगा, जबकि जो आपके पास वाटर है वो मूव करेगा बाय द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस। फिर जैसे ही वो सीव ट्यूब एलिमेंट में फूड्स का सोल्यूशन बन जाएगा तो वाटर अगेन जो है किधर जाना शुरू हो जाएगा, अपना जालिम ट्यूब के अंदर, क्योंकि वहाँ पर अब वाटर की नीड भी कंप्लीट हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आज का हमारा टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।